अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हैं? आपको पता है कि हमारी दो सीरीज है, अल्फा सीरीज और बीटा सीरीज। हमारा ये चैप्टर एंड हो चुका है, तकरीबन पूरा एंड हो चुका है, लास्ट लेक्चर है। ठीक हो गया। और बीटा सीरीज अल्फा सीरीज की प्ले लिस्ट में बना के रख दूंगा, और पूरा अगर बंदा पूरी लिस्ट देखना चाहे वो पूरी लिस्ट देख सकता है। वन शॉट में भी रख दूंगा कि एक ही शॉट में एक वीडियो में ऑल 12 चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हमारा अगला लेक्चर मतलब अगला चैप्टर शुरू हो रहा है, कौन सा? फोर्स एंड मोशन वाला। वो एमडी के हवाले से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एमडी के ऐड के लेक्चर्स में भी है, तो हम उस लेवल से मतलब ना उसका कॉन्सेप्ट उस लेवल पे लेके जाएंगे कि बंदा आगे एमडी के ई कैड भी कर सके। ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट लेक्चर कौन सा? साइंटिफिक और प्रीफिक्स। अब देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्स से आता है। अच्छा, कहता है कि नंबर को ना हमेशा तो बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या है? बहुत बड़ी वैल्यू। मिस्टर फर्ज करो आपके पास है ये नंबर है। ठीक हो गया। अब आपने कहते हो, आपको तो यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको ना कोई समान स्पेस पे लिखें। ठीक हो गया, कि बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सके। कैसे लिखेंगे? कहता है कि ना कोई भी बड़ी वैल्यू का ना कुछ इस तरीका से लिखना कि उसकी स्पेस कम हो जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो कहता है कि उसको इस तरह से लिखना कि उस पर साइंटिफिक रूल अप्लाई हो सके। क्या बात लिखी की मैंने? इस तरह से लिखना कि उस पर साइंटिफिक रूल अप्लाई हो सके। ठीक हो गया। दूसरी बात उसी तरह से लिखना कि बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, कम स्पेस पे लिखना। ठीक हो गया। अच्छा, इस दो बातें की ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? इस तरह से लिखना कि उस पर साइंटिफिक रूल अप्लाई हो सके। पहली बात हो गई। ठीक है, माली बात। दूसरी बात वो कहता है कि दूसरी बात वो कहता है कि इस तरह से लिखना कि अगला बंदा इजीली अंडरस्टैंड भी कर सके हो, स्पेस भी कम हो। इसे का स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है। नंबर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, किस तरह? विच इम्प्लाई पावर ऑफ 10, इसका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अभी समझाता हूँ क्या चीज है। मैंने कहा कि फर्ज को मेरे पास वैल्यू है 3248। मैं सिर्फ सवाल वैल्यू में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? उसका रूल ये है कि आपने क्या करना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हो ना, 1 से लेकर 9 तक, उससे आगे आपने पॉइंट लगाना है। ठीक हो गया। अगर आप मूव करेंगे राइट साइड पे, तो आपकी जो 10 के पावर जो आएगी वो प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में आएगी। अगर आप राइट साइड पे मूव करोगे, आपकी पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी। अगर आप लेफ्ट साइड को मूव करोगे, तो आपकी पावर किस में आएगी? लेफ्ट में आएगी। अगर आप पावर लेफ्ट में मूव करोगे, पावर नेगेटिव में आएगी। अगर इस तरफ मूव करेंगे तो पावर किस में आएगी? प्लस में। इस तरफ मूव करेंगे नंबर के, पावर किस में आएगी? माइनस में। लेकिन सर अगर इस तरह मूव करेंगे तो पावर किस में आएगी? वो सेम है। अगर इस तरह मूव करेंगे पावर किस में आएगी? नेगेटिव में। ठीक हो गया। कहता है अगर एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, ठीक हो गया, और हम खुद से पॉइंट यहाँ पे लगा दें, तो इधर भी एक नंबर हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ठीक हो गया, दरमियान में भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो फिर क्या करेंगे? फिर कहता है फिर ये वाली अप्लाई नहीं करोगे, आप ये नंबर नहीं गिरोगे, जो दो पॉइंट्स के दरमियान में नंबर हो गया उसको काउंट करेगी। लेकिन सर ये समझाता है एक पल को। फर्ज करो मेरे पास है 3248। 32 क्या वैल्यू है? 3248। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ए यहाँ पर, क्योंकि 1 से 9 तक जो भी नंबर हो उससे आगे पॉइंट लगाना है। इससे आगे कितनी वैल्यू है? 1 2 3। मैं इस लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 1 2 3 3। सही है? सही है ना? अगर ये न्यूमेरिकल हम यहाँ पे नहीं पॉइंट लगा सकता, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो वैल्यू होगी ना उससे आगे पॉइंट लगाना है। मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, लगा दिया, ये क्या आ जाएगा? 2.4। 2.4। हमने ये वाली वैल्यू, अच्छा मैंने क्या कहा था आपको, पॉइंट्स के दरमियान तक गिनना है। अब मैं इसको तो काउंट नहीं करूंगा, इसकी वजह पता है क्या है? पॉइंट यहाँ पे लगा है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे लगा है, तो नंबर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। कितने आ रहे हैं? 4। तो कैसे लिखूंगा? 2.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4। इसको ना बीच में काउंट करना है 4 को। उसकी वजह ये कि पॉइंट के दरमियान उस नंबर है ना, उसको काउंट करना है। एक पॉइंट ये लगा है, एक पॉइंट ये लगा हुआ है, तो 1 2 3 4। हमने कितने लगाया? 2.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4। 4 कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब फर्ज करो एक पॉइंट यहाँ पे पहले ही लगा हुआ है, यहाँ पर पहले ही पॉइंट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा? 3 इधर लिख देता हूँ। 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? क्या ये 3 काउंट होगा?
नहीं होगा ना, नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, ये 3 काउंट नहीं होगा। क्यों? हम 2 पॉइंट के दिन से नंबर है, सिर्फ उसको काउंट करना है। कितने हैं? 1 2 2 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए समझ, देखिए समझ क्या किया मैंने हर अंदाज से एग्जाम्पल ले लिया। एक किस तरह एग्जाम्पल लिया है, अगर राइट साइड में मूव करेंगे, एक किस तरह एग्जाम्पल ले ली जब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, और एक 2 पॉइंट्स के दरमियान वाली एग्जाम्पल भी ले ली। ठीक है, ये समझ लग रही है सही तरह। ठीक है, अच्छा अब हमने कन्वेंशन पढ़नी है, कन्वेंशन देखनी है। कन्वेंशन कहते हैं कि रवायात, जो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बड़ी रस्में चलती है, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में ना, ऐसे हर किसी अपनी अपनी कन्वेंशन होती है, रस्में होती हैं। इसका एक ना साइंटिफिक नेशन है, मतलब लिखने के लिए इसलिए कुछ रस्में हैं। क्या है? ठीक हो गया। वो कहता है कि कुछ पुरानी बातें हैं, जो वही पुरानी बातें हमने पहले पढ़ी हुई है, पुरानी बातें वही। क्या है वो? यही कि जो बेस लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी हमने, वो ये है कि वो कहता है कि अगर आपके पास यूनिट उनसे है, वो साइंटिफिक हो या ना हो, जो मर्जी हो रहा है, यूनिट साइंटिफिक हो या ना हो, जो आपने यूनिट लिखना है, क्या लिखना है? यूनिट लिखना है। साइंटिफिक हो या ना हो, आपने उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। साइंटिफिक हो या ना हो, आपने उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना है। कैसे? आप देखना जरा, मेरे पास एक है न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो एन में छोटा लिखूंगा, बड़ा नहीं लिखूंगा। देखिए सर, एन में क्या लिखूंगा? छोटा। एम्पेयर है, एम्पेयर उस साइंसदान का नेम है, न्यूटन साइंसदान का नेम है। अगर मैं सेकंड लिखूंगा, ऐसे भी छोटा लिखूंगा, चाहे साइंसदान का नेम हो या ना हो, चाहे साइंसदान का नेम हो या ना हो, हमने क्या करना है? कैपिटल लेटर में ही लिखना है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, दूसरा रूल क्या है? अच्छा, ये मैंने यूनिट की बात की है, की पॉइंट ये। अच्छा, हर बात के ना कोई की पॉइंट होता है। अब मैं सिंबल की बात करने लगा। हर बात के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई की पॉइंट होता है। आप जो भी एमसीक्यू सोल्व करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई एक की पॉइंट तो लाजमी छुपा होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे फजूल एमसीक्यू दे दे, ऐसी बात नहीं होती। कोई ना कोई की पॉइंट लाजमी होता है उसके अंदर। अच्छा, इसका की पॉइंट क्या है? सिंबल। तो कहते हैं सिंबल को आप कोई भी यूनिट है उससे क्या लिखना चाहते हो? सिंबल लिखना चाहते हो। अच्छा, वो कहते हैं सिंबल को आपने कैसे लिखना है? 2 बातें। पहले वो कहते हैं अगर साइंटिफिक नेम है, साइंसदान का नेम है, तो आपने कैसे लिखना है सिंबल को? बिग लेटर से लिखना है। अगर साइंसदान का नेम है तो फिर किससे? कैपिटल लेटर से। अगर साइंसदान का नेम है तो किससे लिखना है? बिग लेटर से। अगर साइंसदान का नेम है तो फिर कैपिटल लेटर से। फर्स्ट करो, न्यूटन जो है, न्यूटन जो है साइंसदान का नेम है, एम्पियर साइंसदान के नेम है, सेकंड साइंसदान का नेम नहीं है। मैं सिंबल लिखूंगा न्यूटन का, क्या आएगा सिंबल? एन आ जाएगा बड़ा। एम्पियर का लिखूंगा बड़ा, ए आ जाएगा, साइंसदान के नेम है। लेकिन सेकंड जो है साइंसदान का नेम है तो छोटा सा आएगा। ठीक है समझ? चलिए आगे, तो नोट करो, जल्दी करो इसे। अच्छा, आगे वो कहता है कि ना प्रीफिक्स। अच्छा, मैं फर्स्ट करो, मैंने आपको एक एमसीक्यू पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? एक एमसीक्यूज क्या पूछता हूँ? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करो, मेरे पास लिखा हुआ है 1 किलो या फिर 10 mm, या मेरे पास लिखा हुआ है 10 m और m। देखिए सर, 10 m और m। नहीं देखिए समझ क्या किया मैंने क्या, मेरे पास लिखा हुआ है 10 m और m ही मिल के लिखे हुए हैं। कैसे? मिला के इन्होंने ऐसे। अब आपको पता है एम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एम रिप्रेजेंट करता है मीटर को। ठीक हो गया। और एक बात वो रिप्रेजेंट किसे करता है? मिलीमीटर को भी। अब बताओ कि वो जैसे एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर को या मिली को? एम जो सा है यहाँ पर, एक एम तो मीटर का होगा और एक एम किसका होगा? मिली का होगा। मिली क्या होती है? 10⁻³ ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कि ये जो सा एम है एक इनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे पता लगाएंगे? हमने लिखे, मैंने लिखा 10 मीटर है, तो अभी ये क्या लिखा हुआ है? समझ लग रही है? नहीं लग रहा है समझ। इसका एक रूल क्या है? रूल ये वो कहता है कि प्रीफिक्स आप जब भी लिखना है ना, आप यूनिट सा मिला के लिख रहा है, कोई स्पेस नहीं रखनी। प्रीफिक्स आपने जब भी लिखना है यूनिट साथ छुपा छुपा के रखना है, छुपा छुपा के। कैसे? चिपका चिपका के रखना है, चिपका चिपका के। हाँ, वो लड़के लड़के वाला सीन है ना, लड़का लड़की मिला के रखनी। कैसे? लड़का लड़की मिला के रखनी है आपने। ठीक है ना? अच्छा, तो कहता है कि प्रीफिक्स आपको यूनिट को करना विदाउट एनी स्पेस लिखना, कोई स्पेस लगाने। अब ये हमारे पास बिल्कुल रूल बन गया। कैसे?
अब वो दूसरी बात, पहले दूसरी बात कर लें फिर इसको देखेंगे क्या कहता है। दूसरी बात वो कहता है कॉम्बिनेशन, जब आपने बेस यूनिट का कंबाइन लिखना है, मीटर क्या बेस यूनिट है, उसमें आपने क्या करना है, कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी। जब आपने प्रीफिक्स और बेस यूनिट को लिखना है फिर आपने स्पेस रखनी है, कोई स्पेस नहीं रखनी बीच में। लेकिन जब आप बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, मतलब मीटर मीटर लिखेंगे, तो आप बीच में क्या रखेंगे, स्पेस रखेंगे। अब इस रूल में इसका मतलब क्या है, इनमें से एक क्या है, मीटर है, और एक क्या है, मिलीमीटर है। एक मीटर ऐसा यूनिट है और एक क्या है, मिली है। एक क्या है, मीटर है, और एक क्या है, मिलीमीटर है। अब ये क्या है, इसके अंदर तो स्पेस है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी ऐसा यूनिट मीटर है, और ये भी क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है। पहचानने का तरीका है यार, ये देखो ना, अगर आपको कोई दे कि ये देखो ऐसे लिखा है, वो के 2000 मीटर ऐसे, अब वो कहेगा भाई इसे सोल्व करो जरा। अब वो कहेगी मिसाल तौर पर इसके अंदर प्लस कर दो 3, ऐसे काश क्या आंसर लेके आओगे, हाँ? आप क्या करोगे, अब हो गए अच्छा 30203 एम। वहां से पूछेगा भाई ये क्या है, एम क्या है, आप क्या कहोगे, मीटर है। तो क्या बनेगा, एम का स्क्वायर बन जाएगा। एम का स्क्वायर एरिया का होता है। अब उसे क्या बताओगे, ये मीटर है या मिली है, कैसे बताओगे यार उसे, ये मीटर है या मिली है। ये मीटर या मीटर का स्क्वायर है, एरिया क्या है, यूनिट है, या एक क्या बीच में मिली है। उसका रूल ये है कि आपने देखे ना, अगर स्पेस नहीं है बीच में, अगर स्पेस नहीं है तो वो क्या होगा, मिली होगा। अगर स्पेस होगी तो उसका मतलब क्या है, वो कॉम्बिनेशन बेस यूनिट है, मतलब ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। लगी समझ, लगी लगी समझ, तो नोट करो इस रूलों को। हो गए, तो आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरे बार कहता है कि आपने ना कभी कंपाउंड प्रीफिक्स नहीं लिखना, मतलब ये कि आपने ऐसे नहीं लिखना 3 माइक्रो ना, ऐसे नहीं लिखना। कैसे लिख लो, 3 पिका लिख लो यार, आप पिका लिख लो। माइक्रो का टेन पावर -6, टेन की पावर -6, पिका की टेन पावर -12 होती है। आपने दो नहीं लिखना, लिखना एक ही है। क्या करता है वो, कहते हैं आपने दो कंबाइन करके लिखना है, एक ही लिखना है प्रीफिक्स। क्या लगी समझ, आगे कंबाइन करके नहीं लिखना, क्या करना है, एक ही लिखना है। लगी समझ, आगे चले, नोट करो यार इसे, पिका नोट कर लेना, काम रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं अगर आपके पास यूनिट किसमें लिखा हुआ, कोई भी यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है या जिसमें मर्जी दिया है, आपने उसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे, वो कहता है फर्ज करो आपने कोई मेजरमेंट किया है, मेजरमेंट किया, वो इंस्ट्रूमेंट जो से आपको वैल्यू देता है सेंटीमीटर में। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। आपको जो मर्जी वैल्यू दी हो, आपने क्या करना है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसका भाई मिसाल तौर पर आप ना मीटर वुड है, मीटर होता है ना, वो मेजरमेंट करता है सेंटीमीटर में, लेकिन आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट मीटर में। ठीक है, लेकिन आपको जिसमें मर्जी दिया हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, आपने उसे हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। लेकिन समझ, या फिर वो एक और बात करता है, कहता है अगर आपके पास ऐसी लिखी है वैल्यू 2 3 मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर, आपने इसको भी ऐसे यूनिट में लिखना है। कैसे, 3 × 10⁴ सेंटीमीटर खत्म करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर खत्म करेंगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मीटर में लिखेंगे, अगर आप मीटर में जा रहे, -2 आ जाएगा। अगर आप मीटर से जा रहे हो ना, अगर आपको मीटर है, कह दिए हुआ मीटर, आप सेंटीमीटर में जा रहे हो तो +2 आ जाएगा। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मिलीमीटर का भी यही सीन है, अगर आप मीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 10⁻³ आ जाएगा प्लस में। अगर आप मिलीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो आपको -3 आ जाएगा। यह भी आएगा, क्या आएगा, -2। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मीटर। है कि समझ। अगर सेंटीमीटर में भी वैल्यू दी हो, आपने उसको सेंटीमीटर खत्म करके मीटर में लिखना है। ठीक है। दूसरी पावर क्या कहता है, कहता है पावर, ये एक एग्जाम्पल समझाएगी बात, ऐसे समझना नहीं आपको। तो इसे इसे इस बार नोट करो,
ये बात समझाने वाली है, नोट करो जल्दी करो इसे। हो गया नोट? हो गया? पोस्ट करके नोट कर लो। हो गया हो गया हो गया। आज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ क्या कि 3 किलोमीटर किसके इक्वल है? ऑप्शन ए 3000 मीटर, ऑप्शन बी 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं सर, इसका स्केल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 9 9 लगा लो, चलो यार इधर आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए सर, यहाँ मैं आपको कहूँ कि ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर 9। क्या हो रहा है यार, अब गलती नहीं जा रही है। 9 इसे लिख रहा है 9 में। सी ऑप्शन 6 मीटर, डी ऑप्शन आर। आपको रास्ते में क्या ऑप्शन होगा इसका? किलो का खत्म करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, मतलब 3 जीरो लग जाएंगे। इस रूल के मुताबिक देखा जाए तो 3 का स्केयर आ गया, हाँ ये वैल्यू ठीक है। 3 का स्केयर लगाया तो 10 की पावर 3 आ जाएगी, इसके बाद 3 भी ठीक है। इसका पता नहीं है ठीक है या नहीं, और R2 वाले का भी नहीं पता। क्या लग रहा है आपको, क्या सही होगा इन नंबर से? ये भी गलत है, ये भी गलत है, हो ये भी गलत है, हो ये वाला सही है। इसकी वजह ये है, वो कहता है कि ना पावर जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं होती, इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर नहीं है। लगी समझ? कहता है के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर नहीं होती। पावर जो सिर्फ प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स, उसकी भी साथ ही होती है। ठीक है सर, पावर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं होती, प्रीफिक्स की भी होती है उसके साथ। ऐसा यूनिट की भी होती है भाई, के लिए प्रीफिक्स की नहीं होती, ऐसा यूनिट की भी होती है। लगी समझ? के लिए प्रीफिक्स की नहीं होती, ऐसा यूनिट की भी होती है। चले समझाऊं कैसे? कैसे? अब इसके पावर ली 3 की क्या आ गई 9, के की पावर लो, के की वैल्यू क्या होती है 3, और इसकी पावर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, मल्टीपल 10 की पावर 6, और क्या मीटर की पावर नहीं तो क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्या आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। पावर के लिए 3 की नहीं है, पावर 3 की भी है, के की भी है और एम की भी है। पावर न्यूमेरिकल वैल्यू की भी होती है, प्रीफिक्स की भी होती है और यूनिट की भी होती है। पावर न्यूमेरिकल वैल्यू की भी होती है, प्रीफिक्स की भी होती है, यूनिट की भी होती है। लेकिन समझ ऐसे ना अक्सर एमसीक्यूज पूछ रहा था बोर्ड में कंफ्यूजन करने के लिए, तो कंफ्यूजन होता उसमें। ठीक है ना, चलिए आगे नोट करो, जल्दी करो। अच्छा, अगर वो कहता है कि ना जो सा ऐसा यूनिट है, मिसाल पर आपको ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का, क्या आता है मीटर पर सेकंड, फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, d/t, मीटर पर सेकंड। अब अगर तुझे ऐसे नहीं लिखना, उसे कैसे लिखना है? ऐसे, मीटर पर सेकंड ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके लिखना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लगी सर? तो कहते हैं अगर आपको कोई भी यूनिट दिया गया ना, उसको डिवाइडेड करके नहीं लिखना, मतलब एम रेशो एस ऐसे नहीं लिखना आपने। लिखना कैसे है? m-1 ऐसे लिखना है कि सर? आप मिसाल तौर पर आपके पास है डेंसिटी का वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा केजी। ऐसे नहीं लिखना, लिखना कैसे है केजी मीटर की, इधर ऐसे करके लिखते हैं, नीचे करके केजी पर मीटर ऐसे करके लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन सर कहते हैं ऐसे भी लिखना है, एक को आप ऊपर लिख दो, नीचे को क्या कहते हैं मिसाल तौर पर मीटर लिख दो, नीचे सेकंड लिख दो, ऐसे भी नहीं लिखना आपने। ठीक है, लेकिन सर ऐसे भी नहीं लिखना, ऐसे भी नहीं लिखना। ठीक है, और दूसरी बात वो कहता है कि प्रीफिक्स से आता है। अब मैं अगली बात करते हैं प्रीफिक्स से आता है। वो कहता है कोई भी यूनिट अगर साथ दिया गया, कोई भी यूनिट दिया गया, कहते हैं कन्वेंशनल वे टू रिटर्न टू रिटर्न convention way to return unit in such form to eliminate
एलिमिनेट, टू एलिमिनेट क्या निकाल रहे हैं, नॉन साइंटिफिक फिगर। इस तरह लिख रहा है कि हम क्या निकाल दें, नॉन साइंटिफिक फिगर निकाल दें अंदर से। लगी सब, इस तरह लिखे नॉन साइंटिफिक फिगर निकाल दें अंदर से। कैसे, फर्ज करो ऐसे वैल्यू दी गई है, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। क्यों क्यों क्यों, उसकी वजह क्या है, 24 जो है इसको मैं 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये जो है एस, मैं पहला लेक्चर जो था ना उसमें था कि एसएफ क्या होते हैं, तो इनके रूल क्या, अगर आपको नहीं पता इनके रूल क्या तो मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो। जो राइट साइड पे जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, एसएफ नहीं होते, साइंटिफिक फिगर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, नहीं होते। लेकिन सर अच्छा इसमें टेबल भी दिया गया, आपने वो भी देख लेना है। वो क्या कहते हैं, माइक्रो की वैल्यू क्या है, और माइक्रो, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, मतलब पूरी वैल्यू दी गई है आपने याद करना है। जैसे माइक्रो की टर्निंग पावर 6 है, नैनो की टर्निंग पावर 9 है, और फेम्टो की पिको की टर्निंग पावर -12 है, और माइक्रो की -6 है, और फेम्टो की टर्निंग पावर -15 है फेम्टो, और एटो की टर्निंग पावर -18 है। ये सारी आपने पावर याद करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हमारा कल का जो सिलेक्शन होगा, अब जो मेरा आ रहा है टॉपिक्स, मतलब अगर चैप्टर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, उससे हाई लेवल पे। अच्छा आप ये ना सोचा करो कि भाई लेक्चर बड़ा लंबा होता है, 20-25 मिनट का होता है, और आप बोले क्या है कि अल्फा सी से वो बंदे आ रहे हैं जो कि एफएस चाइसेस कर रहे हैं, उनके सिंपल सा लेक्चर है 20-25 मिनट का। लेकिन भाईजान जो बीटा चीज में आ रहे हैं ना, उन्होंने हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, जिन्हें हाई लेवल के, वो कहता है इस लेवल के हमें कॉन्सेप्ट दो कि हम एमडी कैट। अच्छा एक और बात, आप 4 साल लगा लो, 5 साल लगा लो, आप एमडी का डी कैट नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। नहीं समझ, आप 5-6 साल भी लगा लोगे ना, 5-6 अटेम्प्ट भी कर लोगे, फिर एमडी कैट नहीं होगा। उसकी वजह ये जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बड़ा लेक्चर, सारी बात है 20-25 मिनट के लेक्चर में आपको उस तरह से समान मिलेगा, बड़ा लेक्चर होगा, सवाल भी ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन सर तो अल्लाह हाफिज।